बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं लिया से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान। लिया अवामुन नास को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया मोहम्मद अली वसीम ने इलाका थाना चुबारा के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरी लगाई। मोहम्मद अली वसीम ने मुनक्कदा खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौके पर हदायत जारी की। मर्दो खवातीन साइल की तरफ से इनफरादी मसाइल पर मबनी दरख्वास्तें DPO को गुजारी गई। इस मौका पर DPO लिया मोहम्मद अली वसीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के विजन पर अमल करते हुए शहरियों के इंसाफ की फराहमी और इनके मसाइल के हल के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। थाने की सतह पर सुनवाई न होने की सूरत शहरी मेरे दफ्तर रजू कर सकते हैं। DSP सर्कल चुबारा महबूब अहमद, SHO चुबारा शेख मोहम्मद सादक और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। खुली कचहरी में सियासी समाजी शख्सियात, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और दीगर अफराद ने शिरकत की। साबराबाद, रफीकाबाद, रुकनाबाद, टर्को अड्डा, खम्बी अड्डा, अड्डा हयात वाला, पकट, हैडवर्डरी, चक 492, चक 498 और चक 449 में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। लोहारा कामरान सलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद रफाकत अली गिलानी के घर तारीखी और सालाना 55वां मजलिस का इनेकाद 12 मुहर्रम को हुआ। मजलिस एजाज़ उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इस मौका पर बानी मजलिस सैयद रफाकत अली गिलानी ने कहा कि हुसैनियत सब्र इस्तकामत का दर्स देती है। इस्लाम अमन का दीन है। इस्लाम भाईचारा, मोहब्बत और अमन का दर्स है। हमने हमेशा इत्तेहाद बैनुल मज़ाहब को फ़रोग़ देने की कोशिश की है। मेरे घर में मजलिस इंतज़ामिया दूसरे मसाले के लोग होते हैं। गली मोहल्ले और गांव वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मजलिस से उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया। हाज़रीन के लिए लंगर हुसैनी का वसी इंतज़ाम था। आहर पर शिबिया जुलजना बरामद हुआ और मुख्तलिफ मातमी संगतों ने पुरसा दिया। मोहम्मद असगर चीमा, ज़िले अमन कमेटी, अयूब ओपल, SHO शहबाज चीमा, मियाँ नज़ीर, सैयद मंजूर शाह, हाजी आबिद, डॉक्टर तारक मलिक, एजाज खाशमी, रिजवान ताहर एडवोकेट, कामरान सुलहरी, सहाफ़ी सादत गिलानी, इमरान इसहाक, मलक वसीम और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ सजाद हुसैन बोदला। पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक। थाना सिटी दीपालपुर के नवाह पीर दी हट्टी पर पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक। हलाक डाकुओं की शनाख्त समीर और अली हसनैन के नामों से हुई। दोनों डाकू इक़दाम कत्ल और डकैती, राज़नी जैसे 20 संगीन जराइम में मुलव्विस निकले। बैनुल सूबाई डाकुओं पर सूबा सिंध और पंजाब में मुकदमात थे। हलाक डाकू कराची, लाहौर और पाकपतन के मुख्तलिफ थानों में रिकॉर्ड होल्डर थे। डाकुओं से छीनी गई मोटरसाइकिल और असला बरामद। 4 मुसल्लह डाकुओं ने 38D के नवा से असले के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। इतला मिलते ही SHO फर हयात और उनकी टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 2 फरार डाकू की तलाश के लिए पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील। दीपालपुर सर्कल की भारी नफरी मौके पर मौजूद। सर्च ऑपरेशन जारी। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तर्जमान ओकाड़ा पुलिस, शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। थाना सदर हरुनाबाद की हदूद में दोहरे कत्ल के मुकदमा में जुर्म साबित न होने पर हिजर हयात मिनहाज एडिशनल सेशन जज हरुनाबाद ने मुलजिम को ठोस शवाहिद न होने की बिना पर बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हिजर हयात मिनहाज एडिशनल सेशन जज हरुनाबाद ने मुकदमा बजुर्ग थाना सदर हरुनाबाद में मुलजिम अलादिता वल्द अहमद या जोया सकना 20-3R को ठोस शवाहिद न होने की बिना पर बरी कर दिया। मुलजिम पर इल्ज़ाम था कि इसने अलादिता और इसकी बीवी को कत्ल किया था। कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम का रिलीज वारंट जारी कर दिया गया। मुकदमे की पैरवी मुलजिम की जानिब से माहिर कानूनदान नौजवान वकील मुजाहिद इकबाल महर एडवोकेट हाई कोर्ट और इनके एसोसिएट इरशाद सामुअल एडवोकेट ने की। मेहड़ में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मेहड़ पुलिस ने मंशियात से बड़ा ट्रक बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेहड़ में पुलिस ने ममनुआ गुटके की बारीक खेप पकड़ ली। मुलजिम भी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO अयूब नाइज की सरबराही में खुफिया इतला पर गाजी खावर रोड पर बड़ी कार्रवाई में गुटका मटीरियल से बड़ा ट्रक तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए ट्रक में लोड ममनुआ गुटका मटीरियल के 43 बोरे बरामद हुए। बरामद 43 बोरों में मजमूई तौर पर 810 किलोग्राम गुटका मावा का मटीरियल मौजूद था। कार्रवाई में ट्रक ड्राइवर को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त टंडो आदम जिला सांगड़ के रहायशी मंसूबा हुसैन वल्द पहलवान सियाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम पर थाना मेहड़ में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान फूड अथॉरिटी अवामुन्नास तक मेयारी खुराक की फराहमी हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। 154 सबीलों, लंगर खानों, 49 पकवान सेंटर्स की चेकिंग। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने जिला भर में क्रैकडाउन किया। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15 को 1,06,000 के जुर्माने आयद। 100 लीटर नाकस पानी समेत ममनुआ नाकस अशिया तलफ। तर्जमान फूड अथॉरिटी खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाफिजाबाद 8 जुलाई अवामुन्नास तक मेयारी खुराक की फराहमी हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने जिला भर में क्रैकडाउन किया, जिसमें 154 सबीलों, लंगर खानों, 49 पकवान सेंटर्स की चेकिंग की, जिसमें कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15 को 1,06,000 के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 100 लीटर नाकस पानी समेत ममनुआ नाकस अशिया तल्फ की गई। जारी तफसीलात में बताया गया है कि सदर भिंडी बटिया में क्रैकडाउन के दौरान 79 फूड पॉइंट की चेकिंग, बारी जुर्माने आयद किए गए। ममनुआ अज्जा की बरामदगी पर पकवान सेंटर को जुर्माने आयद किए गए। सफाई के नाकिस इंतजामात, लाजम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में फूड सेफ्टी टीमें बिला तातल चेकिंग कर रही हैं। खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरी अशिया की खरीद से कबल जाँच पड़ताल यकीनी बनाएं। शिकायत 1223 पर दर्ज करवाएं। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया नवीद हैदर ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप और गैस रीफिलिंग वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया नवीद हैदर ने गैर कानूनी ऑयल पॉइंट्स और गैस रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ मतअद्दद मकामात पर कार्रवाइयाँ की। नवाही इलाके चौक बुटा और हैरपुर डाहा के मकाम पर छापे मार कर ऑयल पॉइंट्स चाप एक कर दी और ऑयल मशीनें भी जब्त कर ली। गैस रीफिलिंग करने वालों को भी असिस्टेंट कमिश्नर ने निशाने पर ले लिया। दुकानें सील और मुकदमात के इंदराज के लिए सिफारिशात अरसाल कर दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया का कहना था कि ऑयल पॉइंट्स और गैस रीफिलिंग करने वाले कारोबारी हजरात अवाम के लिए खतरे का बाइस हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर कानूनी और खतरनाक कारोबार करने वाले नासर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। इनके खात्मे तक ये जारी रहेगा। पूरा डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्थ ने बारिशी पानी की निकासी, वाटर डिस्पोजेबल और नालाजात की सफाई के अमल का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुमकिना बारिशों के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने बारिशी पानी की निकासी, वाटर डिस्पोजेबल और नालाजात की सफाई के अमल का जायजा लिया। बारिश के दौरान तमाम ज़िली अदारों को अलर्ट रहने की हदायत। मुतलका अदारों की जानब से ज़िला भर के ड्रेन्स और नालाजात की सफाई समेत बारिशी पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमे अलर्ट हैं। म्यूनसिपल अदारे निशेबी इलाकों से बारिशी पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएँ। हालिया बारिशों के दौरान तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल अदारों के अफसरान बारिशी पानी की निकासी के लिए खुद फील्ड में मौजूद हैं। तमाम ज़िली अफसरान को अपनी निगरानी में सफाई सुथराई और अवामी शिकायत को फौरी अजाले के लिए फील्ड में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सीवरेज लाइनों वाटर डिस्पोजल की सफाई को यकीनी बनाने की हदायत की। पाकपतन में बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल जारी। दरिंदगी के 2 वाक़यात, 13 साला बच्चे के साथ बदफेली का वाक़या, जबकि दुकानदार की 8 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश। पाकपतन के थाना फरीदनगर की हदूद में नन्हा बच्चा दरिंदगी का शिकार हो गया। घर से सौदा सलफ लेने गया 13 साला बच्चे को अबाश ने हवस का निशाना बना डाला। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। दूसरा वाक़या थाना सिटी की हदूद में पेश आया, जहाँ दुकानदार की 8 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश। दुकान से टाफियाँ खरीदने आई बच्ची के साथ दुकानदार की जिंदगी की कोशिश। पुलिस ने वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब खबर शामिल करते तोंसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी का THQ अस्पताल तोंसा का अचानक दौरा। तोंसा शरीफ के दीगर मसाइल की तरह सेहत के शोबों पर भी असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी की खुसूसी तवज्जो जारी है। आज उन्होंने THQ अस्पताल का अचानक और तफसीली दौरा किया, मुख्तलिफ शोबा जात का विजिट किया और मरीजों की आदत के साथ फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात का जायजा भी लिया। MS डॉक्टर कासिम बुजदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर ने सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कमिश्नर DG खान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की रहनुमाई में यकीनी बनाई जाएगी। MS डॉक्टर कासिम बुजदार ने कहा कि हुकूमत पंजाब से CM पंजाब मरगन नवाज और महकमा सेहत के तमाम महकमात, सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकब और CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान की क़यादत के तहत हस्पताल का अमला मरीजों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने में दिन रात मसरूफ़ है, जो खुद भी हस्पताल में मुसलसल
مسلسل نگرانی کے ساتھ ساتھ روزانہ دن رات ہر وارڈ کا راؤنڈ کرتے ہیں تاکہ کسی مریض کو تکلیف نہ ہو۔ یاد رہے اسسٹنٹ کمشنر تونسا اکثر تونسا اسپتال کا وزٹ کرتے رہتے ہیں اور سہولیات کا بذات خود جائزہ لیتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق کراچی بلدیہ ٹاؤن صدر MPA 112 منتخب ہونے پر اسف موسیٰ کو شاندار انداز میں خراج تحسین پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن MPA 112 کے صدر منتخب ہونے پر معروف سماجی سیاسی شخصیت اسف موسیٰ کو پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ ان کی اس کامیابی پر کارکنان ساتھیوں کی جانب سے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پرتپاک مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر خوشی کی ایک خاص فضا قائم رہی۔ تقریب میں مختلف معزز شخصیات نے شرکت کی جن میں اسماعیل بابو، فوجی محمد رمضان اور اسماعیل خان نمایاں رہے۔ ان حضرات نے نہ صرف اسف موسیٰ کو کامیابی پر مبارکباد دی بلکہ ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ تقریب کے دوران اسف موسیٰ نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اپنی ایمانداری، ذمہ داری اور خلوص کے ساتھ نبھائیں گے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ عوامی سطح پر بھی اسف موسیٰ کی قیادت کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ عوامی نمائندے کی حیثیت سے علاقے کے مسائل کے حل میں مؤثر کردار ادا کریں۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق پتافی ہاؤس میں MNA سید ایاز شاہ شرازی نے ظاہر عباس پتافی، MPA علی حسن منگروجہ، MPA امداد خان پتافی نے خوشگوار موڈ میں گروپ گیدرنگ کی جس میں عوام کو روزگار دینے پر غور و فکر کیا گیا۔ کراچی منیر سے اون نیوز کے رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق مریر گلشن حدید کے عائشہ نجی اسپتال میں سہولیات کی کمی اور ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث نومولود بچہ دوران علاج دم توڑ گیا۔ نومولود بچے کو اس کے لواحقین نے تشویشناک حالت میں میمن ہسپتال کراچی منتقل کر دیا۔ معصوم بچے کو 2 دن تک وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ دوران علاج معصوم بچہ دم توڑ گیا۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔ عائشہ اسپتال میں سیزیرین آپریشن کرنے والے ڈاکٹر مرتضیٰ علی کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ بچہ خاتون سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ آپریشن تیزی سے کیا گیا کیونکہ خاتون کی جان کو خطرہ تھا۔ آپریشن کے بعد بچہ زندہ پیدا ہوا۔ اسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے باعث لواحقین نے نومولود بچے کو دوسرے اسپتال منتقل کرنے کو کہا۔ لواحقین نے شدید احتجاج بھی کیا۔ عائشہ اسپتال انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس وقت میں عائشہ میڈیکل ہاسپٹل ہے جو گلشن حدید میں واقع ہے، جہاں پر ابھی 9 بجے ایک بچے کا سیزر ہوا تھا، ایک لیڈیز کا، جس میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ 9 بجے کے آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچے کو آپ کسی اور ہاسپٹل لے جائیں، ہمارے پاس سہولیات میسر نہیں ہے۔ جب ہم نے پتا کیا کہ سہولیات کیا چاہیے تو وہ کوئی شیشہ ہوتا ہے، NICH ہوتا ہے بچوں کے لیے، وہ اوپر موجود ہے، لیکن ان کے پاس ڈاکٹر نہیں تھا۔ جب ہم نے پوچھا کہ بھائی ڈاکٹر نہیں تو اب کیا کریں، تو ایک ڈاکٹر اوپر گیا۔ جب ہم نے اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی بچے کی کیا کیفیت ہے، اس نے کہا مجھ پہ پہلے بھی کیسز داخل ہو چکے ہیں، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس نے سیڑھیوں سے اترا اور بھاگ کے باہر چلا گیا۔ جب ہم پھر ریسپشن پہ آئے، ریسپشن پہ پوچھا کہ ایڈمنسٹریٹر کون ہے یہاں پر، تو بتایا کہ سر ہے یہاں پر، تو سر یہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ 10 ساڑھے 10 بجے کا واقعہ ہے، ابھی 12 بجنے والے ہیں، تقریباً یہ 12 بجے کا ٹائم ہے، 12 بجے میں 1 منٹ ہے، ہم یہاں پر ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ اچھا پوچھا کہ بھائی ابھی ہمیں ایمبولینس دے دو، ہم بچے کو لے جائیں، تو بولا گیا کہ اس ہاسپٹل کے پاس ایمبولینس نہیں ہے، آپ خود جا کے ڈھونڈ کے آئے۔ سگنل نہیں ہے، عاشورہ کا 10واں دن ہے، تو ہم نے پورے گلشن حدید اور ان علاقوں میں ڈھونڈا، ایمبولینس نہیں ملی۔ جب ان کے ریسپشن پہ بار بار کہا، ایک جگہ پہ انہوں نے کال کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ایمبولینس نہیں ہے۔ اب مجھے DHO ملیر اور میڈم عذرا صاحبہ جو ہماری ہیلتھ کی منسٹر ہے، ان سے یہ سوال ہے کہ یہ ہاسپٹل بغیر ایمبولینس کے کیسے چل رہا ہے؟ 9 بجے آپریشن ہوا ہے، 11 بجے یہاں سے ہمیں نکالا جا رہا ہے، اور ہم پیشنٹ کو، بچے کو کیسے لے کے جائیں جو بچہ سانس کی مصنوعی پہ چل رہا ہے؟ ان کے پاس کوئی سہولت نہیں۔ یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے نذیر پنور صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے یہاں پر ایمبولینس کیوں نہیں ہے۔ سر آپ 2 منٹ اپنا موقف دے دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 4 بدنام زمانہ ملزمان گرفتار، 3400 گرام چرس برآمد۔ حافظ آباد ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف تھانوں کی کارروائیوں کے دوران 4 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے مجموعی طور پر 3400 گرام چرس برآمد ہوئی۔ تھانہ ونی کے تاڑر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بلال حسن والد غلام رسول سکنہ دیرینکے سے 1320 گرام چرس برآمد کی۔ تھانہ جلال پور بٹیاں پولیس نے دوران گشت محمد انور ولد علی محمد سے 1020 گرام چرس برآمد کی۔ تھانہ کالی کی منڈی پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ندیم اختر ولد نذیر احمد سکنہ کالی کی منڈی سے 540 گرام چرس برآمد کی۔ تھانہ صدر پنڈی بٹیاں پولیس نے دوران گشت آفتاب احمد ولد نور سے 520 گرام چرس برآمد کی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق حافظ آباد پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے اور ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی جاری رکھیں گے۔
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र DPO डेरा गाजी खान सैयद अली की हदायत पर जिला बाढ़ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। DPO सैयद अली ने सर्कल अफसरान और SHO जिला खाजा को हदायत जारी करते हुए कहा कि मौसमी हालात के पेश नज़र बारिशों से रदक्यों और नहरों वगैरह में तुगयानी आने का खदशा है। खासतौर पर देही इलाकों में फ्लड आ सकता है। इस इमरजेंसी के तहत सर्कल अफसरान और SHO अपने अपने इलाकों में सर्वे करें, अपने इलाके में ऐलानात करवाएं और अवामुन्नास को फ्लड से मुहतात रहने की हदायत करें। फ्लड आने की सूरत में रहायशी बस्ती में अवामुन्नास की मदद को यकीनी बनाएं। अवामुन्नास को इतलात दी जाती है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अलर्ट, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इकदामात जारी। डेरा गाजी खान पुलिस की जानब से बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इजला भर में हिफाजती इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। SDPOs और SHOs फील्ड में मौजूद, देही इलाकों और मुमकिन मुतासरा मकामात का सर्वे जारी है। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानात के जरिए अवाम को मुहतात रहने, महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करने की हिदायत दे रहे हैं। ज़िले पुलिस इंतजामिया के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त मदद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अवामुन्नास को हिदायत की जाती है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर 15 पर इतला दें। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जोतोई। काजी अहमद के शहरियों के लिए अमन व मान एक ख्वाब बनकर रह गया है। काजी अहमद थाने पर नए तैनात होने वाले SHO वसीम मिर्ज़ा को चोरों ने सलामी पेश की। नेशनल हाईवे पर वाक़या डॉक्टर लाइन से पीर कम्युनिकेशन और फैसल मोबाइल जोन की दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपये नकदी चोरी करके बासानी फरार हो गए, जबकि चौकीदार और काजी अहमद थाने की पुलिस बेखबर बनी रही। SSP शहीदाबाद की जानब से काजी अहमद थाने पर हर माह SHO तब्दील करने के तजर्बे नाकाम हो गए हैं। अमन व मान बहाल ना हो सका। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे अलीरज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी हवा की एक और बेटी मुबैना तौर पर शोहर के तशद्दुद और जहरीली शय के जरिए ज़िंदगी से महरूम कर दी गई। मुस्तफ़ाबाद कॉलोनी में घरेलू झगड़े के बाद शोहर बजहन और देवर बादल पर रोशना बाई को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मकतूला के वर्सा का दावा। वर्सा के मुताबिक मकतूला रोशना बाई एक यतीम और कमसिन बच्ची की माँ थी, जो तवील अरसे से शोहर की जानब से जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का शिकार थे। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल डहरकी लाया गया, जहां उन्हें फौरी तौर पर रहीम यार खान रेफर कर दिया गया। मुर्सा का कहना है कि अस्पताल मुंतकिली और इलाज की सूरत हाल से इन्हें लाइलम रखा गया। शोहर का मौक़िफ़ है कि मेरी बीवी ने खुद जहरीली गोलियां खाई थी, हम इसे अस्पताल लेकर गए। बादशाह हालत खराब होने पर रहीम यार खान मुंतकिल किया गया। मकतूला के वर्सा ने सिविल अस्पताल डहरकी में लाश की हमरा शदीद एहतजाज किया और SSP गोडकी से मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ, मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। तो न्याणी के तो को भी अहिड़ो चकर थी तो असां उनखे खई वञूं था, को बि फेरे ते खई सरकारी अस्पताल डेरकी में पोइ हिते माना जेकॾहिं जवाबु ॾेई छॾियो आहे। हिननि चयो त तव्हां हिते खई वञो, हिनखे ज़हर ॾिनल वियो आहे। हिननि वाच कयो, पाण हिननि को जेकर कमु चढ़ी वियो तो हिननि जेके न रेफर कयो रेमियार खणी विया, जिते हुननि पंहिंजो उते बि जेके न उन्हनि साॻियो इहो मौक़िफ़ इहो त उन्हनि जो त हिननि खे ज़हर ॾिनो वियो आहे, ज़ोरी ज़हर ॾिनो वियो आहे। तंहिंजे करे जेके न असांजी न्याणी यतीम न्याणी आहे, इहो मुंहिंजो चाचो हुयो जेको वीचारो फोत थी वियो, इहो न्याणी असांजी माना सोट आहे मुंहिंजी, इहे माना यतीम न्याणियूं आहिनि। हिनजी हिकु नंढी न्याणी पाण नंढी न्याणी आहे, हिनजी 5-6 साल जी न्याणी आहे, हिकु नंढी हिनजी पंहिंजी नंढा हिन सां मुसलसल तसुदुल जेके कंदा रहिया आहिनि हिन घर वारनि। ठीकु आहे, जेके अॼु जेके हिन नेठि इहो इंजाम इहो असांखे ॾिनो आहे, असांजी न्याणी खे मज़लूम न्याणी खे ज़हर ॾेई ज़ोरी जेको हिननि जेको आहे क़तल करे छॾियो आहे। पर इहो डेरकी पुलिस खे बि असां इतलाह कयो, उहो बि कुझु देरि में पहुचण वारी आहे, लेकिन पर हाणे से त पोस्टमार्टम जे लाइ त असां आया आहियूं। असां इहो पुरज़ोर अपील आहे सभिनि खां त असां जेके न इंसाफ़ थियो वञे, न्याणी सां इंसाफ़ थियो वञे, हिनजी बचड़ी सां इंसाफ़ थियो वञे। ऐं जेके असांजी न्याणी यतीम आहे, हिनजो को बि न आहे, असां आहियूं हिते। ठीकु आहे, जेके न मुंहिंजो वालिद साहब फोत थियल आहे, वालिद साहब मुंहिंजी सोट आहे, लेकिन इंसान ॾाढो जेके नाइंसाफ़ी थियल आहे, ज़ुल्म थियल आहे। जेकी रोशना बाई आहे, हिनखे छा मुड़ुस सां जा तालुकात सही न हुया, छाजे करे एतिरो ज़ुल्म हिन ते तशद्दुद कंदा हुया? मुड़ुस तालुकात सही आहे, लेकिन जेके हिनजा ॾेर जेके हुया, जो ॾेर जेको उहो ऐं जेको उनके अलावा जेके हिनजो मुड़ुस बि जेको आहे न अॼु जेके कारकर्दगी आहे, मां सम्झा थो हिन में जो मुड़ुस जेको उहो बि हुनजो शामिल आहे, बराबरि जो पर 100% शामिल आहे हुनजो मुड़ुस पाण गोरियूं अची हुनखे जेके ॾिनियूं आहिनि,
मुड़ुस पाण गोलियूं आणे करे उनखे ॾिनियूं आहिनि, गोली ॾिनियूं आहिनि, उनखे खुरायूं आहिनि, पाण मुड़ुस पाण। मतिलबु तव्हांजो इहो इल्ज़ाम आहे की जेको रोशना बाई खे ज़हरीली का शइ खवाए करे क़तल कयो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। तव्हांजो घणा माण्हुनि ते शक आहे जेको हिन ते मुलविस आहिनि? सर असांजी 2 माण्हुनि जो शक आहे। हिकु त जेको हुनजो मुड़ुसु आहे भजनलाल हुन ते आहे, ॿियो हुनजो जेको ॾेर आहे जेको हुनखे अॼु को मां हैदराबाद कोटरी साइड गरीबाबाद कॉलोनी का रहायशी सनाउल्लाह खोखर के बेटे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। 12 साल अपने घर से अपने खाला के घर जा रहा था। सनाउल्लाह खोखर का कहना है कि इनायत दहूद, इनके बेटे जफर दहद और मदाद खोखर, इन्होंने मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद का निशाना किया है। मुतालबा है कि इनको फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। कोटरी साइड गरीबाबाद कॉलोनी के रहायशी पुलिस के पास गया तो पुलिस ने बाहर गेट से ही भगा दिया। कोटरी साइड गरीबाबाद कॉलोनी के रहायशी का मुतालबा है कि SHO जायद को हटाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।